हेलो। ठीक है, हम लोग कितना सिद्धांत पढ़ लिए हैं एटम का, कितना एटॉमिक मतलब मॉडल पढ़ लिए हैं? 3। क्या क्या है याद होना चाहिए मुंह पे। पहला कौन सा है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें क्या होता है एटम जो है परमाणु है वो क्या है? गोला है, एक छोटा सा गोला है, सबसे सूक्ष्म कण है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा कौन सा पढ़े? जे थॉमसन, उसका कब आया मॉडल? इलेक्ट्रॉन के खोज होने के बाद। और उसका मॉडल में क्या था? इलेक्ट्रॉन अलग था, बाकी जो गूदा था वो क्या था? उसका एटम किस तरह का था जी? तरबूज की तरह था, जिसमें लाल गूदा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक चार्ज आवेश है। ठीक है। और जो बीज है वो क्या है? ऋणात्मक आवेश है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तीसरा मॉडल क्या पढ़े? रदरफोर्ड का मॉडल पढ़े। और वो मॉडल कब आया? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बाद। सोने की पतली परत पे एक क्या हुआ था? एक्सपेरिमेंट हुआ था, प्रयोग हुआ था, जिससे पता क्या चला कि जितना भी भार है, किसी एटम का पूरा भार किस में रहता है? केंद्र में रहता है, जिसको नाभिक कहते हैं। ठीक है, नाभिक में। और जितना पॉजिटिव चार्ज है वो भी किस में रहता है? नाभिक में ही रहता है। ठीक है। उसके आधार पर उसने एक किस तरह का मॉडल दिया? प्लानेटरी मॉडल। प्लानेटरी मॉडल जैसे ग्रह नक्षत्र ये ग्रह सौरमंडल में घूमता है। ठीक है। सौरमंडल में सूर्य के चारों तरफ जैसे ग्रह घूमता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ घूमता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट आया। और रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमी था। वो कमी क्या था? उसका मॉडल जिस तरह का था उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन को जाके कहाँ गिर जाना चाहिए था? न्यूक्लियस में, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नहीं गिरता है, तो उसमें वो कमी था, ड्रॉबैक था। उसके बाद आएगा बोर्स का मॉडल, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या, एटम के बारे में हमको क्या क्या पता चल गया? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया है। तो उसके बेस पे 3-4 चीज़ है। जैसे क्या था? पहले कल पढ़े थे, पहला पढ़े थे मास नंबर, सबसे पहले पढ़े थे एटॉमिक नंबर। क्या पढ़े थे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे, या फिर परमाणु संख्या किसको कहेंगे? एटॉमिक नंबर और परमाणु संख्या किसको कहेंगे? एटॉमिक नंबर कहेंगे जहां प्रोटॉन की संख्या बराबर, एटॉमिक संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगा उतना ही क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु संख्या होगा। ठीक है। परमाणु संख्या होगा जितना प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को संख्या भी बराबर होगा जब न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल मतलब उदासीन, उसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। किसी एटम पे जब कोई चार्ज नहीं रहेगा तब प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझे? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बेस पे उसका बाद नेक्स्ट पढ़े मास नंबर। मास नंबर क्या है? ठीक है, ये सब देखे थे। इसके बाद पढ़े थे मास नंबर। मास नंबर क्या है? जो द्रव्यमान बताता है, द्रव्यमान संख्या जो द्रव्यमान बताता है। द्रव्यमान संख्या क्या है? जो द्रव्यमान बताता है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा? प्रोटॉन की जितनी संख्या होगा प्लस न्यूट्रॉन की जितनी संख्या होगा। क्योंकि प्रोटॉन का मास है 1U और न्यूट्रॉन का मास भी है 1U। ठीक है। ठीक है, प्रोटॉन का मास 1U है और न्यूट्रॉन का मास भी 1U है। तो इनके मास का मतलब द्रव्यमान का अगर योग कर देंगे तो पूरा एटम का यानी परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। समझे? पूरे परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा जब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कर देंगे। समझे? प्रोटॉन की संख्या के साथ न्यूट्रॉन की संख्या का योग कर देंगे। जैसे हम इधर एग्जांपल लिए थे, शायद क्या लिए थे? हाँ, ये था डिनोशन। डिनोशन मतलब दर्शाना। कैसे दर्शाएंगे किसी एटम को? किसी एटम को कैसे दर्शाएंगे? एक्स क्या है? एक्स है परमाणु का नाम का जो लेटर है, उन्हीं में से कुछ होगा जो उसको दर्शाएगा। ए क्या है? उसका परमाणु संख्या है और प्रोटो नहीं, ए है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। जेड क्या है? परमाणु संख्या। जेड परमाणु संख्या है और यही क्या है? प्रोटॉन की संख्या है। समझे? जेड क्या है? परमाणु संख्या है और यही प्रोटॉन की संख्या है, जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है तो यही क्या है? परमाणु संख्या है और प्रोटॉन की संख्या भी इतना ही है। ठीक है। ए क्या है? मास नंबर। ए क्या है? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। और ये किसका किसका योग है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का योग है। तो यहाँ अगर 12 है तो 6 प्रोटॉन है और 6 क्या होगा?
न्यूट्रॉन होगा। 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन मिलके कितना बना? 12, 12 यू, और 12 ही उसका क्या होगा? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। क्या हो गया? ओ पी लिख दिया क्या दोनों तरफ? ठीक है, तो वो क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या समझ में आ गया? द्रव्यमान संख्या क्या है? जितना प्रोटॉन है प्लस जितना न्यूट्रॉन है, दोनों का योग कर देंगे, द्रव्यमान संख्या होगा। उसको कार्बन के सी के इस ऊपर में लिखेंगे, ऊपर में, ठीक है। और एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या को कहाँ लिखेंगे? जस्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम एन लिख दिए हैं, 15 लिखे हैं, यहाँ पे 7 लिखे हैं, इसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? कितनी है प्रोटॉन की संख्या? यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है वो प्रोटॉन की संख्या होता है और एटॉमिक नंबर भी होता है। ये प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया? पी हो गया 7। अब 15 में से कितना बचा? बस 8 बचा, तो वो क्या है? न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन 7 है और न्यूट्रॉन 8 है, ठीक है। इस वाले में से इसको घटा दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। जैसे ये क्या है? बी आर का है मास, मास नंबर है 80, एटॉमिक नंबर 35 है। पूछा क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सब बताना है। क्योंकि बी आर पे कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर चार्ज नेगेटिव है, जितना नेगेटिव बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, और जितना पॉजिटिव होगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा। वही बात यहाँ पे बताए थे, जितना पॉजिटिव बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा। चार्ज अगर पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा, और चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, ठीक है। तुम दोनों क्या कर रही हो? यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें भी निकालना था। नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिया हुआ है, इसमें पूछा था कि ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 18 है, प्रोटॉन कितना है? 16 है, न्यूट्रॉन कितना है? 16 है। तो एक्स का तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 16, और मास नंबर कितना हो गया? 32, और इस पे -2 चार्ज हो गया। -2 क्यों चार्ज हुआ? क्योंकि प्रोटॉन है 16, यानी 16 पॉजिटिव हुआ, और 18 क्या हुआ? नेगेटिव। 16 पॉजिटिव और 18 नेगेटिव को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बराबर में -2, ठीक है। कितना आएगा? -2। तो वो हो जाएगा उसका चार्ज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ज। जो लिखे हो कल वहाँ पे ये लिख दो, चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या, समझे? प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या, समझे? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चार्ज बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। छोटा सा बात है, वो कल नहीं लिखे तो लिखो लो कहीं, लिखो उसको। यही बात है, नोट्स करने का मतलब कि जो छोटा छोटा बात आ रहा है और मेरे पास नहीं लिखा हुआ है, हमको याद नहीं है, उसको लिख लेना है। लिखो, किसी भी एटम पे चार्ज बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी एटम पे चार्ज लिख दो, किसी एटम पे आवेश, किसी परमाणु पर आवेश, परमाणु पर आवेश बराबर, आवेश बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर हिंदी में शुद्ध शुद्ध लिखना चाहते हो पूरा तो लिखो प्रोटॉन की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। प्रॉब्लम्स करोगे नया चीज आएगा। जैसे ये अब तुमको थ्योरी पढ़ने से ये चीज आएगा नहीं, प्रॉब्लम्स में आओगे तभी तुमको लगेगा कि नहीं इस तरह का भी बात है। चार्ज पूछेगा तुमको प्रोटॉन से नेगेटिव, ठीक है। ये पूरा लिख रही हो
ये तो कल लिखी होगी, किताब में लिखा हुआ है, बस ये लिखो। इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश बुक डाउनलोड कर लेना, इसको लिखो, क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं। आज का टॉपिक ये नहीं है ना, आज आगे जाएंगे इसके। बस ये लिखो, किसी परमाणु पर आवेश चार्ज बराबर प्रोटॉन की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं। पूरा मत लिखो, ये लिखो बस, नहीं लिखियो बाद में लिख लेना इसका कॉपी से, ये लिख लो बस। तुम भी रेगुलर एब्सेंट करती हो, हाँ? तबीयत खराब है, यहीं आके सोना है, लिखो, तबीयत खराब हो गई तो। जब तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते छुट्टी नहीं। मौसम बदलते रहता है, थोड़ा मोड़ा बुखार सर्दी खांसी सबको होते रहेगा। थोड़ा मोड़ा बुखार सर्दी खांसी को तुम लोग अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू दोगे तो नहीं होगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, इसको लिख लिया तुम लोग? चलो, ये क्वेश्चंस किए थे हम लोग, आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार, जिसको कहते हैं समस्थानिक और समभारिक। सम का मतलब होता है बराबर, आइसो का मतलब होता है बराबर, ठीक है? ठीक है। समस्थानिक मतलब एक ही स्थान पर होगा, ठीक है? समस्थानिक मतलब एक ही स्थान पर। तो कहां पर एक ही स्थान पर होगा? ये समस्थानिक जो है एक ही स्थान पर होगा। सम मतलब बराबर, स्थान मतलब जगह। इधर ध्यान दो, तुम बहुत बात कर रहे हो इधर। समस्थानिक मतलब, समस्थानिक का क्या मतलब है? एक ही स्थान पर। सम मतलब बराबर, स्थान मतलब जगह, एक ही जगह पर होगा। तो कौन एक ही जगह पर होगा? अलग अलग एटम, ठीक है? और वो जगह कहाँ होगा? पीरियोडिक टेबल में। वो जगह कहाँ होगा? पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? ये पीरियोडिक टेबल है। तो ये हुआ पहला स्थान, ठीक है, पोजीशन। ये दूसरा पोजीशन हुआ, ये तीसरा पोजीशन हुआ, ये चौथा पोजीशन हुआ, ठीक है? अब ये हुआ हाइड्रोजन, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मास कितना लिखा हुआ है? 1, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है? लेकिन यहाँ ध्यान दो, हमको हाइड्रोजन मिलता है 3 तरह का, समझे? हाइड्रोजन कितने तरह का मिलता है? 3 तरह का। पहला जिसका नाम कहते हैं प्रोटोनियम, और सिंपली हाइड्रोजन ही कहते हैं, ठीक है? प्रोटियम और सिंपली हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन, इसको रेड ले लेता हूँ, ठीक है? हाइड्रोजन, ठीक है? उसमें देखो क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? 1, और न्यूट्रॉन की संख्या होता है 0। समझ में आई बात? और इसको दर्शाते हैं, पहला वाले को दर्शाते हैं H, ठीक है? और इस रेड कलर दिख नहीं रहा ठीक से, इसको दर्शाते हैं H। इसको किससे दर्शाते हैं? S से दर्शाते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1, ठीक है? और मास नंबर कितना होगा? इन दोनों का योग होगा, प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या, कितना हुआ? 1। ये हुआ हाइड्रोजन का पहला तरीका का, पहला तरह का जो हाइड्रोजन है उसमें क्या होगा? 1 प्रोटॉन रहता है, तो उसका मास नंबर भी 1 होगा, और 1 न्यूट्रॉन, एक एटॉमिक नंबर होगा, और 1 मास नंबर, दोनों 1 1 होगा, ठीक है? लेकिन दूसरा तरह का एक हाइड्रोजन है जिसका नाम है ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम, ठीक है? जिसमें क्या होता है, जिसको हम लोग डी से दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है? 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है। इसमें 1 प्रोटॉन के साथ क्या होता है? 1 न्यूट्रॉन होता है। अब एटॉमिक नंबर किसके आधार पर लेते हैं हम लोग? प्रोटॉन के आधार पर एटॉमिक नंबर, या परमाणु संख्या किसके आधार पर लेते हैं? प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। तो परमाणु संख्या कितना होगा इसका? इसका भी 1। और इसका मास नंबर कितना होगा? मास नंबर किसको कहते हैं? द्रव्यमान संख्या दोनों का योग होता है। तो इसका मास नंबर कितना होगा? दोनों का योग तो 2 हो जाएगा, ठीक है? तीसरा ट्रिटियम नाम है, क्या नाम है? ट्रिटियम, ठीक है? ये इसको दर्शाता है T से, ठीक है? इसमें भी 1 प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन इसमें 2 होता है। समझ में बात? 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन 2 होता है। तो इसका तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 1, लेकिन मास नंबर कितना होगा? 3। समझे?
तो ये तीनों जो है, तीनों ही क्या है, हाइड्रोजन है। और तीनों का ही जो पोजीशन पीरियोडिक टेबल में होगा वो कहाँ होगा, पहला पोजीशन, समझे। इसलिए इसको कहते हैं समस्थानिक। एक ही जगह पर होता है, एक ही स्थान पर तीनों का जगह है पीरियोडिक टेबल में, तो तीनों को क्या कहेंगे, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक। ठीक है, तो तीन तरह का हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, तीनों को हाइड्रोजन ही है, अलग अलग नाम दिए हैं लेकिन तीनों क्या है, हाइड्रोजन ही है। तीनों का परमाणु संख्या कितना है, एक ही है, सिर्फ क्या अलग है, मास नंबर, क्या, मास, वजन अलग है। तो अब समस्थानिक का डेफिनेशन भी क्या होगा, वही होगा, जिनका क्या होगा, परमाणु संख्या समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, वही है एग्जाम्पल। अब यहाँ देखो, जिन परमाणुओं की परमाणु संख्या समान हो पर द्रव्यमान संख्या अलग हो उन्हें समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। समझ में आई बात, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो ये समस्थानिक लिखो, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कार्बन का। कार्बन का क्या है, 6 6 6, तीनों में 6 लिखा हुआ है, यानी कि तीनों का परमाणु संख्या कितना होगा, 6। लेकिन अब मास नंबर देखो, इसका कितना है, 12, इसका 13, इसका 14। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 6, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 7, इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 8। उसी तरह क्लोरीन में देखो, क्लोरीन दो तरह का होता है, दोनों का परमाणु संख्या क्या है, 17 17। लेकिन एक क्लोरीन होता है जिसका मास होता है 35, एक क्लोरीन होता है जिसका मास होता है 37। ठीक है, इसका जो 35.5 लिखते हैं, इन्हीं दोनों का मास को जोड़कर जिसका जितना परसेंटेज अवेलेबल है उसी के हिसाब से क्या करते हैं, गुना करके 35.5 निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब लिखो, ये है आइसोटोप्स। बात समझ में आ गई, आइसोटोप्स किसको कहते हैं, समस्थानिक किसको कहते हैं, क्योंकि सबका स्थान एक ही जगह होगा, कहाँ पर, पीरियोडिक टेबल पर, कहाँ पर, पीरियोडिक टेबल पर, तो इसीलिए क्या होगा, उसको समस्थानिक कहेंगे। इसके खत्म होते ही बोर्ड्स का मॉडल का प्रिपरेशन करेंगे। बोर्ड्स का मॉडल तो देंगे लास्ट में, उससे पहले कुछ कुछ थ्योरी जो डेवलप हुआ जिसके आधार पर बोर्ड्स ने क्या बनाया, एटॉमिक मॉडल बनाया, उस पे जाएंगे। जैसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद रदरफोर्ड का मॉडल पे आए, समझे। इलेक्ट्रॉन का खोज करने के बाद जे थॉमसन का मॉडल पे आए। उसी तरह बोर्ड्स का मॉडल पे जाने से पहले जिन जिन चीज़ों का खोज हुआ है उन चीज़ों पे जाएंगे। ठीक है, अभी जो तुम लोग एडमिशन कर रहे हो उसमें वो देना पड़ रहा है क्या, कि लैंग्वेज कौन सा होगा तुम्हारा, इंग्लिश और हिंदी। हाँ, कौन इंग्लिश दिया है, तुम इंग्लिश दिए हो, कोई बात नहीं, पढ़ो फिर इंग्लिश। वो लैंग्वेज नहीं कह रहे हैं, जैसे लैंग्वेज पेपर जैसे दोगे साइंस का, साइंस को जो लिखोगे एग्जाम में, इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी में लिखोगे, वो अभी करना पड़ता है कि बाद में भरना पड़ता है, बाद में।
लिख लिए तुम लोग? लिख लिए? हो गया? चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट टर्म है आइजोबार। आइजोबार लिखा हुआ है समभारिक। सम मतलब, सम मतलब, नहीं भूल गए लोग। सम मतलब समान बराबर, ठीक है। भार मतलब वजन, भार मतलब वजन। सम मतलब बराबर, भार मतलब वजन। जिन जिन एटम्स का भार बराबर होगा वो सब क्या होगा, समभारिक कहलाएगा। सिंपल सा बात समझ में आया? जिन जिन एटम्स का भार क्या होगा, बराबर होगा, उसको क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। अब जैसे इसको देखो, कौन किसको, कार्बन 6 14 लिखा हुआ है और नाइट्रोजन 6 14। तो इन दोनों का भार कितना है, 14, इसका भी भार 14। तो ये दोनों का भार बराबर है, तो ये दोनों क्या है, समभारिक है। इन लोगों का एटॉमिक नंबर इसका साथ हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या है, अलग है, लेकिन भार क्या है, दोनों का बराबर है। तो इसी को क्या कहेंगे, समभारिक। जिन परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या, इसी को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ रहता है, समान हो और परमाणु संख्या अलग हो, उन्हें समभारिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। एक तो हो गया कार्बन नाइट्रोजन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और किसका एग्जाम्पल होगा, किसका किसका है, आर्गन। आर्गन का कितना है, 40 18 है। और कैल्शियम का कितना है, 20 40, यही है। आर्गन और कैल्शियम का यही है, 20 40 और 18 40 है। तो ये दोनों भी क्या होगा, समभारिक होगा, क्योंकि भार समान है, ठीक है। सिंपल सा बात है कि भार जहां समान होगा या भार समान, भार देखने के लिए कहाँ देखते हैं, द्रव्यमान संख्या देखते हैं। तो द्रव्यमान संख्या अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, समभारिक। लिख लिए? अब ये क्या है, समरी टेबल, दोनों में अंतर, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में अंतर, ठीक है। जेड किसको दर्शाता है, एटॉमिक नंबर को। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन आइसोबार्स में संभारिक में अलग अलग होगा। ए मास नंबर, मास नंबर आइसोटॉप्स में जो है द्रव्यमान संख्या अलग होगा, आइसोबार में बराबर होगा। एग्जाम्पल इसका ये दिया हुआ है और एग्जाम्पल उसका दिया हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आइसोटॉप्स का सेम होगा, लेकिन आइसोबार्स का अलग होगा। सेम का मतलब समान, एक जगह लिख देते हैं, बाकी जगह तुम लोग हिंदी वाला हिंदी में खुद लिखोगे। डिफरेंट का मतलब अलग। समान होगा, आइसोबार सम भारिक और समस्थानिक, समस्थानिक।
इसके अलावा एक और है जिसको कहते हैं आइसोटोन। ठीक है, समय को कहीं पे भी व्यतीत करोगे तुम ही लोग का नुकसान है। ये कंप्यूटर क्लास जो है ये भी एक तरह का तो जाना आना ही है, इसमें कोई कुछ सीखता है नहीं बच्चा सब। जितने भी बच्चा आता है बस जाता है आता है जाता है आता है, वाईफाई लगा हुआ रहता है, मोबाइल चलाता है। हाँ हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये बात समझ में आ गया तुम लोग को? आइसोटोप समझ में आ गया। समस्थानिक क्या बराबर होगा? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ठीक है, क्या बराबर होगा? परमाणु संख्या। इसमें क्या होगा? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, लेकिन वहीं आइसोबार में जो है परमाणु संख्या अलग अलग होगा और द्रव्यमान संख्या बराबर होगा। केमिकल प्रॉपर्टी जो है आइसोटोप्स का है वो बराबर होगा, सेम होगा। समझे? केमिकल प्रॉपर्टी जो है आइसोटोप्स का वो क्या होगा? समान होगा। समझे क्यों? क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी समान होगा। लेकिन समस्थानिक जो है, समस्थानिक का समभारिक का जो है केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। जैसे ये कार्बन है, ये क्या है? नाइट्रोजन है। तो दोनों अलग अलग तरह से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा। समझ में आई बात? तो इसमें तो अगला है नहीं यहाँ, लेकिन हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आइसोटोन। क्या कहते हैं? आइसोटोन। ठीक है, जिसको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या? सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। समझ में आई बात? न्यूट्रॉन से टोन उठाया है सम। समझे? आइसोटोन। ठीक है, इसमें क्या होगा? जब परमाणुओं में
न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या इतना गंदा क्यों लिख रहा हूं मैं? गंदा है, लिखा रहा है हमसे। चलो हम अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। आइसोटोन्स, ठीक है। क्या है? न्यूट्रॉनिक, ठीक है। बात है कि राइट हैंड से में बहुत जल्दी में लिखते हैं ना तो खराब कर देते हैं। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक। इसमें क्या होगा? इसमें सिंपल ही समझो, सिंपल ही बता रहा हूँ, एक लाइन में क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा। पहला वाला में किसकी संख्या समान था? प्रोटॉन की संख्या। दूसरा वाला में मास नंबर, द्रव्यमान की संख्या समान था। इसमें क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? समान होगा, ठीक है। क्या हो गया? अब इसका एग्जाम्पल तुम लोग ढूंढो। न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, इसका एग्जाम्पल ढूंढो। और न्यूट्रॉन की संख्या नहीं लिखे हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को शॉर्ट में लिख देते हैं जगह के कारण, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा। एग्जाम्पल ढूंढो। यहां देखो, अब कार्बन 6 और क्या है? 14। कार्बन 6 14। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? एन की संख्या कितना है बताओ? 8। और ऑक्सीजन को लिखो 8 16। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 8। दोनों का परमाणु संख्या अलग है, भार संख्या भी क्या है? अलग है, द्रव्यमान संख्या भी अलग है ना, परमाणु संख्या भी अलग है, लेकिन क्या बराबर है? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। तो इसको क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। अगला देखो, कार्बन 13 का ही देख लो 6 के साथ, और नाइट्रोजन 7 का 14 के साथ। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? यहां देखो, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है इसमें? 7। 13 में से 6 गया 7। इसमें कितना है? 7। तो ये दोनों क्या हुआ? सम न्यूट्रॉनिक। क्या हुआ? सम न्यूट्रॉनिक। समझ में आ गया बात? तो इसको शॉर्ट में इस तरह लिख लो। समस्थानिक में क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा। समभारिक में भार संख्या बराबर होगा, द्रव्यमान संख्या। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक हुआ और ये दोनों अलग से सम न्यूट्रॉनिक हुआ, ठीक है। इस कैटेगरी में और एक आ सकता है, वो क्या आ सकता है? नाइट्रोजन 7 15। यहां पे भी क्या है? 8 है। नाइट्रोजन 7 और 15। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं हम लोग। कल से हम लोग बोर्ड्स मॉडल की तैयारी करेंगे। बोर्ड्स मॉडल की तैयारी का मतलब है बोर्ड्स मॉडल किस तरह से आया, उसके लिए क्या क्या रिसर्च हुआ उससे पहले, जिसके सिद्धांत, जिन सिद्धांतों को इस्तेमाल करके, यूज करके नील्स बोर ने क्या दिया? एटॉमिक सिद्धांत दिया, ठीक है, और अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो उससे पहले उसका वो सिद्धांतों को पढ़ेंगे जो सिद्धांत के बेस पे मॉडल आया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।